तो परमेश्वर के नाम पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा के हजूर में हैं। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो जैसे पिछले फ्राइडे से हमने ये शुरू किया है खुदा के खादमों के बारे में कि खुद नए नेम के खादम जो हैं वो कैसे होने चाहिए। तो जैसे पिछले फ्राइडे में आपने ये सीखा था कि खुदा के चुने हुए, जैसे पुराने नेम के वो पवित्र लोग जो थे, माँ के गर्भ से ही, सृष्टि की रचना से पहले से ही वो क्या किए गए थे, चुने गए थे। इसी तरह नए नेम के भी लोग जो हैं, जितने भी संत, जैसे पौलुस के बारे में और दूसरे खादमों के बारे में, सब परमेश्वर की योजनाएं, उनके चुनाव की योजनाएं, उनकी जिंदगियों के बारे में योजनाएं सृष्टि की रचना से पहले थी। तो जैसे बताया गया था कि जो चुने हुए होते हैं, कुछ लोग उनके अंदर ये डर होता है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो अनपढ़ हैं। लेकिन जब खुदा बुलाए, ऐसा नहीं है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, आप पढ़ें, खूब पढ़ें। लेकिन जो पढ़े नहीं होते, तो जब खुदा बुला लेते, उनके अंदर ये डर होता है कि मैं कैसे करूंगा। आप अपनी बुलाहट को देखना है कि खुदा ने आपको किस मकसद के लिए बुलाया है, उसकी आवाज को सुनना है। जब खुदा बुलाते हैं तो फिर डिग्रियां का कोई भी मायना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है। तो आज भी हम खुदा के खादमों के बारे में सीखेंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि हम आगे से आगे सीखते चले जाएंगे। तो प्रभु का जो जन है, जो खुदा का खादम होता है, उसने मसीह के स्वभाव को, मसीह के जीवन को अपने जीवन से क्या करना है, दिखाना है। उसको एक आदर्श बनाया गया है, एक नमूना बनाया गया है दूसरे लोगों के लिए कि वो मसीह का स्वभाव अपने अंदर से दिखाए, मसीह के जीवन को अपने अंदर से दिखाए। तो पौलुस इसके बारे में खुदा का शुक्र करता है, खुदा का धन्यवाद करता है। किस लिए? इसलिए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 5 आयत। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। फिर से एक बार फिर से पढ़ देंगे। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन अपने जीवन से दिखाएं। हमें दूसरों के लिए आदर्श होने के लिए चुना गया है। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है। हमारी जो योग्यता कहता है कि वो किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। पहला तीमुथियुस 1 बाब उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 1 बाब उसकी 16वीं आयत। पर मेरे उत्ते इस कारण रहम होया, भाई मेरे सबबों ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹਾਂ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੇਚਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता क्या करे? दिखाए। किसमें? जिसको उसने अपना खादम होने के लिए चुन लिया है, जिसको उसने अपना सेवक होने के लिए चुन लिया है। मुझ पर इसलिए रहम हुआ, मैं एक कौन हूं? कहता महापापी हूं। मुझ महापापी पर इसलिए दया हुई कि मेरे जीवन से वो पूरे धीरज को प्रकट करे, पूरी सहनशीलता को दिखाए, और कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए, जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाएंगे, जितने लोग यीशु पर ईमान लाएंगे, जितने लोग उस पर नेता करने वाले हैं, जो सदीपक जीवन के लिए नेता करेंगे, जो उस अमरता के लिए नेता करेंगे, उस स्वर्गीय राज्य के लिए नेता करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। इसका मतलब है कि खुदा का जो खादम होता है, खुदा का जो चुना हुआ होता है, उसको दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है, दूसरों के लिए एक नमूना बनना है, कि वो मसीह यीशु को अपने जीवन से दिखाए, उसके स्वभाव को दिखाए, मसीह के जीवन को अपने जीवन से दिखाए। तो आज जितने चुने जाते हैं, उनमें से मसीह यीशु अपनी पूरी सहनशीलता को प्रकट करना चाहते हैं, पूरे धीरज को प्रकट करना चाहते हैं। कहता कि हूं तो मैं महापापी था, लेकिन यीशु मसीह मेरे वसीले से अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने मुझे दूसरों के लिए एक आदर्श बनाया है कि जितने उस पर ईमान लाएंगे, सदीपक जीवन के लिए ईमान लाएंगे, वो सब मेरी ओर देखेंगे। इसका मतलब है कि खादम को लोगों ने देखना होता है। जो खादम चुना जाता है उसको देखना होता है, उसका स्वभाव देखना होता है, उसके ख्याल देखने होते हैं, उसके सोच देखनी होती है। जो खादम चुन लिया जाता है सदीपक जीवन के लिए, जो लोग ईमान लाते हैं वो खादम को देखकर उसके ऊपर ईमान लाते हैं। खादम का जीवन अच्छा नहीं है, उसका जीवन नमूनेदार जीवन नहीं है, तो वो लोग भी एक दिन ठोकर खा जाएंगे, वो लोग भी सदीपक जीवन को प्राप्त कर नहीं सकेंगे। वो आए तो इसलिए थे कि वो उस सदीपक जीवन को क्या करें? हासिल करें। लेकिन जो आदर्श ठहराया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे बाप को देखा, मेरे पिता को देखा। तो आज खादम वो होता है जो अपने आप से खुदा को दिखाए, उसके स्वभाव को दिखाए, उसके जीवन को दिखाए। तो उसके जीवन को अपने अंदर से दिखाना है, उसके स्वभाव को दिखाना है, उस नम्रताई को दिखाना है, उस सहनशीलता को दिखाना है, माफी वाले दिल को दिखाना है, माफ करने वाला स्वभाव उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा था? हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या, आए बाप तू इनको क्या कर, माफ कर। तो खादम अपने अंदर से मसीह के जीवन को दिखाता है, उसके स्वभाव को दिखाता है। तो खादम को देखकर लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, इसलिए कि वो सदीपक जीवन को क्या करें?
प्राप्त करें। इसीलिए पौलुस ने ये कहा, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 21 आयत जब पढ़ते हैं, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਰਤਨਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यीशु पौलुस ने क्या कहा? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन, वह आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा, आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर भले काम के लिए तैयार होगा, वह स्वामी के काम आएगा। उसके वसीले से बहुत सारे सदीपक जीवन प्राप्त करेंगे। अगर खादम का स्वभाव वो मसीह यीशु वाला स्वभाव नहीं है तो बहुत सारे लोग उससे क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे। वो अपने स्वामी के क्या आएगा? काम आएगा, और हर भले काम के हर लिए भले काम के लिए क्या होगा? तैयार होगा। तैयार होगा। तो इसका मतलब है कि एक खादम जो होता है उसने मसीह को अपने अंदर से दिखाना है, उसके स्वभाव को दिखाना है, उसके जीवन को दिखाना है, उसको एक आदर्श बनने के लिए, उसको एक नमूना बनने के लिए संसार में चुन लिया गया है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे बाप को देखा। तो आज खादम को देखना है, लोगों की नजर जो होती है वो खादम की और होती है। फिर जैसे दूसरा कुरिन्थियों 3:6 में लिखा है, पढ़ेंगे, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, पर लिखत दे सेवक नहीं सगों आत्मा दे, क्यों जो लिखत मार सुटदी पर आत्मा ज्वालदा है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा की, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो जिसने हमें नए नेम के खादम होने के लिए क्या कर लिया है? होने के योग्य भी किया, नए नेम के सेवक होने के योग्य किया। शब्द के सेवक, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, आत्मा के, वरन आत्मा के। लिखत जो होती है, शब्द जो होता है वो क्या कर देता है? मारता है, मारता है, पर आत्मा जिलाता है, पर आत्मा क्या करता है? जिलाता है। तो इसका मतलब है कि हम नए नियम के खादम जो हैं ये आत्मा के खादम हैं, लिखित के सेवक नहीं हैं, शब्दी रूप के सेवक नहीं हैं, आत्मा के तैयार किए हुए होते हैं कि उनके अंदर से मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन क्या हो जाए, नजर आए। और जो नए नियम के खादम हैं ये मसीह के काम में एक साझी है। जैसे पहला कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, पढ़ेंगे, क्यों जो असी काम करन विच परमेश्वर दे सांझी हां, तुसी परमेश्वर दी खेती और परमेश्वर दा भवन हो। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी हैं। सहकर्मी हैं। काम करने में उसके क्या है? साझी हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम क्या है? काम करने के साझी हैं, सहयोगी हैं। हम परमेश्वर के काम में क्या है? सहयोगी हैं। सेवा जो होती है, सेवा कोई भी मिली हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी खिदमत कर रहा है, कोई खुदा के घर में जैसे कोई भी सेवा मिली हो, उसको प्रार्थना की सेवा मिली है, वचन की सेवा मिली है, या कोई भी सेवा उसको दी हुई है, तो हम सब क्या होते हैं? परमेश्वर के सहयोगी होते हैं, उसके काम के सहयोगी होते हैं। सेवा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती।
बल्कि हम सब उसके सहयोगी ठहराए जाते हैं, उसके काम करने के साझी ठहराए जाते हैं, खुदा के साझी, परमेश्वर के साझी ठहराए जाते हैं, उसके सहयोगी ठहराए जाते हैं। तो जब हम सहयोगी ठहराए जाते हैं तो हम सब ने मिलकर खुदा की दुल्हन के लिए काम करना है। जैसे अफीसियां 5 बाब उसकी 25 आयत से लेकर 27 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, 5 बाब उसकी 25 आयत से 27 आयत अफीसियां। हे पतियो अपनियां पत्नियां नाल प्रेम रखो जिवें मसीह ने भी कलीसिया नाल प्रेम कीता ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਮਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। हाँ जी, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर पवित्र करके क्या बनाना है उसको? तेजस्वी कलीसिया नहीं, फिर से कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जैसे लिखा गया व्यवस्था सार में, मेरा वचन मी की तरह बारिश की तरह क्या होगा? बरसेगा। तो वचन इतना उसकी कलीसिया के ऊपर जल की तरह उसको धोना है पूरा, उसमें कोई दाग जुरी नहीं होनी चाहिए। जल के स्नान से शुद्ध करके, वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाना है, अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना जुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो, जिसमें कोई भी जुड़ी दाग नहीं होना चाहिए और ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो, वरन पवित्र और क्या हो? निर्दोष हो। तो यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया कि वो एक पवित्र और निर्मल कलीसिया तैयार करे, बेदाग कलीसिया तैयार करे, जिसमें कोई जुरी दाग ना हो, जिसमें कोई कमी घटी ना पाई जाए, जो बिल्कुल पवित्र हो, साफ हो, और उसको साफ वचन के जल के स्नान से साफ किया जाएगा। तो आज हम सब उस परमेश्वर के काम में क्या है? साझी हैं। तो यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करने के लिए, उस कलीसिया को तैयार करने के लिए हम सब जितने लोग जिनको जैसी जैसी सेवा मिली हुई है वो उसके काम करने में क्या है? साझी है, सहभागी है, ताकि उसकी कलीसिया को, उसकी दुल्हन को, उसकी देह को बेदाग, जिसमें कोई कलंक ना हो, बज से रहित तैयार किया जा सके। और जो खादिम होते हैं पहले वो अपने अंदर से जो उसको तैयार कर रहे हैं, मसीह का जीवन दिखाते हैं, उसका स्वभाव दिखाते हैं, फिर वो उसके काम के सहभागी हो जाते हैं। जितने लोग बुला लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका स्वभाव भी मसीह जैसा होता जाता है। वो भी दूसरों के लिए आहिस्ता आहिस्ता क्या बनते जाते हैं? एक नमूना बनते जाते हैं, एक आदर्श बनते जाते हैं। तो सबसे पहले जो उनके प्रेरित लोग थे, जितने लोग रसूल लोग थे, प्रेरित लोग थे, उनके बारे में लिखा गया। जब हम याकूब की पत्री 1 बाब उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ते हैं, पढ़ेंगे।
याकूब। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ नहीं, ਅਤੇ 4 आयत नहीं, 1 से 4। ਲਿਖਤਮ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਖ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 याकूब उन 12 गोत्रों को लिख रहा है। तो सबसे पहले रसूल जो है उनको सिद्ध किया जाता है, तो वो दूसरों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपने जीवन में पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। सिद्ध हो जाओ। और तुम में किसी बात की गति ना रहे। तुम में किसी बात की गति ना रहे। तो इसका मतलब सिद्ध बनना है। एक एक जन ने आदर्श बनना है। एक एक जन ने वो दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। तो पहले प्रेरितों को उन प्रतापों से गुजरना पड़ता है, सिद्ध होना पड़ता है। उसके बाद जितने खादिम लोग कलीसिया फिर उसके उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए सिद्ध बन जाती है। वो भी जब बात बात के प्रतापों में पड़ती है, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ती है, तो उनके अंदर वो धीरज पैदा होता है। उनका विश्वास जब परखा जाता है, विश्वास ही उनके अंदर क्या पैदा करता है? धीरज को पैदा करता है। फिर उनके अंदर किसी बात की गति नहीं रहती। वो ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, वो प्रकाश में आ जाते हैं, वो बड़ी जीत में चलते हैं, बड़ी विजय में चलते हैं। तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब गुजरते हैं और एक एक खादम को पूरा सिद्ध बनना है। ये जो वक्त आ चुका है इस संसार में, हर एक को सिद्ध बनना है। जैसे पहले से कहा गया है कि आग एक एक के अंदर से मैल को क्या करेगी? निकालेगी। थोड़े दिन कुछ दिन पहले ये भविष्यवाणी सुनी है कि धोबी भी तैयार है और उसका साबुन भी क्या है? तैयार है। तो इसका मतलब है कि मैल हर एक से सेवक हो या कोई भी हो, हर एक से वो मैल निकाली जाएगी। उसका स्वभाव मसीह ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम नए नेम के जितने सेवक होने के लिए चुने गए हैं, उन्होंने दुल्हन जो है वो मसीह जैसी बननी है, उसका स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। तो मसीह जीवन को एक एक ने अपने अंदर से दिखाना है, उसके स्वभाव को दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए खादम लोग भी सदाए जाते हैं। अगर खादम लोग अपने अंदर से वो कमी नहीं निकालते, जैसे जो भविष्यवाणियां खादमों के लिए भी होती हैं, तो खादम लोग अगर कमी नहीं निकालते, अपनी कमियों को नहीं मानते, तो क्या होगा? धोबी भी तैयार है और साबुन भी तैयार है। आग हर एक के काम को क्या करेगी? परखेगी। आग
हर एक के काम को क्या करेगी, परखेगी। तो आग पहले मैल निकालेगी सबसे। तो जितने सेवक लोग हैं वो भी प्राचीनों के द्वारा, उन संतों के द्वारा सदाए गए थे, उनको भी सिद्ध किया गया प्राचीनों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, उन संतों के द्वारा, जोशुआ, सैमुएल, एलीशा और कितने नए नेम के जो सब सेवक थे। प्राचीनों के द्वारा, उन संतों के द्वारा, उन बुजुर्गों के द्वारा उनको क्या किया गया, सदाया गया, सिद्ध किया गया उनको। तो आज हर खादम ने अपने अंदर की कमजोरी को निकालना है, उसने मसीह यीशु को अपने अंदर से दिखाना है, ताकि मसीह अपने आप को जो उनमें से दिखाना चाहते हैं उनको देखकर लोग सदीपक जीवन के लिए आएंगे, वो खादम को देखेंगे। तो इसलिए इब्रानियां 13 बाब उसकी 17वें वचन में लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੌਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ नहीं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तो लिखा है कि अपने अगुओं के क्या हो जाओ, तो प्रेरित लोग दिए जाते हैं कि उनके अधीन रहकर वो खादम लोग भी सिद्ध हो जाएं, और जो उन खादमों के ऊपर ईमान लाते हैं वो भी सदीपक जीवन को क्या करें, प्राप्त करें। क्योंकि खादम को लोग देखते हैं, यीशु को नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा। आपने जब प्रचार करना है, जितने सेवक लोग जब प्रचार करते हैं तो अपने अंदर से उनको क्या दिखाना पड़ेगा, यीशु को दिखाना पड़ेगा, उसके स्वभाव को दिखाना पड़ेगा, उसके जीवन को दिखाना पड़ेगा। तो लिखा है कि अपने अगुओं के अधीन हो जाओ। प्राचीन जो प्रेरित लोग जो आपके ऊपर ठहराए गए हैं उनके अधीन किया जाता है, खादमों को भी अधीन किया जाता है। क्यों? हाँ जी, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वह उन सब के प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। वो ये सारा काम बड़ी आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। इस दशा में कहता कि तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। अगर वो अधीन नहीं हुआ, अपनी कमी को निकालने के लिए वो तैयार नहीं है, अपनी कमियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कमजोरी को निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसके लिए वो लाभ नहीं होगा। हर एक ने वो सिद्ध होना है, अपने अंदर से वो सारी बुरी कमियों को क्या करना है, निकालना है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है। हमको मां के गर्भ से रचने से पहले ही क्या किया गया है, चुना गया है, ठहराया गया है, एक एक खादम को ठहराया गया है। तो जिनको ठहराया गया है वो आदर्श बनने के लिए ठहराए गए हैं। तो जैसे पौलुस ने अपने अंदर से मसीह को दिखाया, उस माफी को दिखाया, उस अच्छे स्वभाव को दिखाया, तो आप भी सब जो चुने हुए हैं उस स्वभाव को क्या करना है, धारण करना है। उस अच्छे स्वभाव को, मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेना है, माफी वाले दिल को अंदर लेना है, उस मसीह के प्रेम को अपने अंदर लेना है कि आप सबसे क्या कर सकें, प्रेम कर सकें। मसीह का प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो अन्य भाषा में लिखा गया, पौलुस ने कहा दुआ जितनी मर्जी करो, आप ठन ठन करने वाले क्या हैं,
शहने हैं, है ना? कहते हैं आप स्वर्गीय दूतों की भी बोलियां बोलें या पूरे संसार की बोलियां, आपको सारे संसार की लैंग्वेज आ जाए या स्वर्ग की लैंग्वेज आ जाए, अगर प्रेम नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, माफी का दिल नहीं है, तो फिर वो क्या लिखा गया है, ठन ठन करने वाला पीतल और शन शन करने वाले शैने। तो जब आप पहला ग्रंथियां 13 चैप्टर पढ़ते हैं कि प्रेम क्या होता है, तो इसका मतलब है कि मसीह का प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। उस प्रेम को, स्वभाव को अपने जीवन में लेना है, ताकि आप बहुत सारों के लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं। आपकी ओर देखकर ही लोग दीपक जीवन को प्राप्त करने के लिए आएंगे। तो आपको देखेंगे, आपको खुदा को नहीं देखा, आपको देखकर, जैसे वो गाते हैं, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हजूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तुम अमूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तुम अमूर। जो कोई मुझको देखे सूरत वो, तो आपके अंदर से मसीह की सूरत, सूरत होती है, एक सीरत होती है। सीरत स्वभाव को कहते हैं, नेचर जो है। इसीलिए पौलुस ने कहा तुम्हारा वो स्वभाव हो जो मसीह यीशु का। तो इसका मतलब है कि हमने मसीह को अपने अंदर से दिखाना है, उस जीवन को दिखाना है। तो पौलुस ने कहा कि जी हम अपने आप से नहीं हैं। कैसे हैं? जब हम दूसरा कुरिन्थियों 3 की 5 आयत पढ़ी थी, फिर एक बार पढ़ लेंगे। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। तो कितना वो शुक्र कर रहा होगा खुदा का, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं क्या था, महा पापी था। कितना उसने खुदा का शुक्र कर रहा होगा कि मैं अपने आप से इस योग्य नहीं हूं कि मेरे अंदर उसी का स्वभाव पैदा हो गया है, मेरे अंदर वो, मैं अपने आप अपने जीवन से मसीह को दिखा रहा हूं, मैं अपने आप से इस योग्य नहीं था। हाँ जी, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। ये हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ये हमारी योग्यता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब पहले सुपुर्द होना पड़ता है, खुदावंद खुदा के सुपुर्द होना पड़ता है, फिर वो उस योग्य बनाता है, उसको तैयार करता है। आदर के योग, पवित्र किया हुआ बर्तन वो तैयार करता है कि वो मसीह के काम के सहयोगी, परमेश्वर के काम के क्या हो जाएं, सहयोगी हो जाएं, साझी हो जाएं। वो उसकी कलीसिया को बेदाग, जुरी से रहित, नेक कलंक तैयार करें। तो तैयार करना है कलीसिया को, उसकी देह को, उसकी दिलन को, खुद भी तैयार होना है, उनको भी क्या करना है, तैयार करना है। अपने आप को भी साथ में तैयार करते जाना है और उन लोगों को भी क्या करते जाना है, तैयार करते जाना है। तो तैयार करने के लिए हमें जैसे इब्रानियों में हमने पढ़ा कि उन प्राचीनों के अगुओं के क्या हो जाना है, प्रेरितों के क्या हो जाना है, जो खुद पहले उस बात से क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। उनके अधीन हो जाना है, ताबे हो जाना है, ताकि वो ये काम खुशी से, आनंद से कर सकें। जिन्होंने आप सबकी जिंदगियों का क्या करना है, लेखा देना है। तो आज एक एक चुना हुआ खादम, वो सब खुदा के जन उस स्वभाव को, उस जीवन को अपने अंदर से दिखाने के लिए अपने आप को समर्पित करके
तैयार हो जाएं, तो आपके अंदर से उसकी सूरत नजर आए, उसकी सीरत नजर आए, उसका स्वभाव नजर आए, उसके ख्याल नजर आए, उसकी सोच नजर आए, उस जैसी माफी नजर आए, उस जैसा प्रेम नजर आए। तो अपने आप को तैयार करें ताकि आप उन लोगों के लिए आदर्श हों जो सदीपक जीवन प्राप्त करने के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में होंगे। तो ये जो हर फ्राइडे खादमों के लिए, तो इसको मिस ना करें, सब चुने हुए कि नए नेम के खादम कैसे होने चाहिए, ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। नए नेम के जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, फिर आपके अंदर वो पहचान भी आ जाएगी जितने भी सुनेंगे कि एक खादम कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है। जब आप लगातार इसको सीखेंगे फिर आपको वो पहचान आ जाएगी, फिर आप असल और नकल की भी पहचान आसानी से कर सकेंगे। तो सबने इसको सीखना है, मिस नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा खादमों को भी शेयर करें कि वो भी सीख सकें। हाँ जी।